महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को पूरे हो चुके हैं 37 दिन। शासन और प्रशासन की अभी भी बनी हुई है चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 37 दिन पूरे होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन का जो रवैया है अभी भी जातिवादी मनुवादी मानसिकता के तौर पर ग्रसित ही नजर आता है, क्योंकि इस मसले पर अब तक जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जो लगातार मांग उठाई जा रही है कि बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप देना चाहिए, इसको लेकर अभी भी जिस हिसाब से जो चीजें हो जाना चाहिए था अब तक वो नहीं हो पाया है। तमाम बौद्ध भिक्षु लगातार अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए डटे हुए हैं, बने हुए हैं, जिनका समर्थन पूरे देश और पूरे दुनिया से बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब 27 दिन पूरे होने पर क्या कुछ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर खबरें अब इस वक्त सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आ रही है, उन तमाम खबरों को आपके साथ साझा करेंगे। तो बता दें कि लगातार संसद और विधानसभा में महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन का मुद्दा है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है लोकसभा से। लोकसभा में जिस तरीके से दलित सांसद के जरिए जो अमरावती से ताल्लुकात रखते हैं, इन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। तो इस सांसद का आपको नाम बता दे, अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े। इन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट 1949 को लेकर इसको रद्द कर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों की विरासत है, उनको सौंप देना चाहिए, इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। महाबोधि विहार के लिए मुक्ति के आंदोलन के लिए काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार के बुद्ध गया की मुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया उन्होंने। इसमें से बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपना, ये उनकी मांग है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हो और अनशन पर बैठे हैं जो भिक्षु है उन पर जो अन्याय हो रहा है वो काफी उन पर का अन्याय रोका जाए। और अध्यक्ष महोदय, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार उनके ताबे में, उनके धर्मगुरु के ताबे में है, तो फिर बुद्ध गया बोधि महाविहार बौद्ध के ताबे में क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं तुम्हारे माध्यम से यही सरकार से विनंती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे और जल्द से जल्द कदम उठाए और बोधि महाविहार बुद्ध के हाथों में सौंपा जाए। जैसा कि आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, अमरावती से दलित सांसद बलवंत वानखेड़े, इन्होंने किस तरीके से अपनी तमाम बात रखी और बताया है कि बौद्ध भिक्षुओं को कितनी ज्यादा परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बौद्ध भिक्षुओं के वास्तविकता में जो इस प्रकार हालत बनाई गई है कि घुट घुट पानी के लिए भी बौद्ध भिक्षुओं को तरसाया जा रहा है। जो पानी की सुविधाएं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तमाम बौद्ध भिक्षु जहां से उनको उपलब्ध थी, वो तमाम चीजें भी अब बंद की गई है। कोशिश पूरी तरीके से ये की जा रही है कि ये बौद्ध भिक्षु किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को यही आधा अधूरा छोड़ दे, घुटने टेक दे और इस महाबोधि महाविहार पर लंबे समय से चलने वाला जो अवैध कब्जा है, इस कब्जे को स्वीकार करना शुरू कर दे। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के जो हौसले हैं अभी भी काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं और उसके मुताबिक उनकी प्रतिक्रिया भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अभी इस तमाम आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में तमाम बौद्ध भिक्षुओं का एक बहुत बड़ा जमावड़ा ये दिल्ली से कूच कर चुका है महाबोधि महाविहार के तरफ, जहां पर तमाम जो बौद्ध भिक्षु है उन तमाम बौद्ध भिक्षुओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए कि आप यहां पर अकेले नहीं हैं, पूरा बौद्ध समाज और तमाम बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ है आपकी ताकत से कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस आंदोलन में अपनी शिरकत करे हुए है। क्योंकि महाबोधि महाविहार ये एक निश्चित समुदाय के लिए नहीं है, उन तमाम लोगों की इसमें आस्था है जो बुद्ध को मानते हैं, जो समता
समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में विश्वास रखते हैं, जो इस देश के अंदर भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सभी जो धर्म है उनको अपनी विरासतों को संरक्षित करने की, उनकी तमाम मान्यताओं को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने में वो तमाम लोग विश्वास रखते हैं, उनके लिए भी महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को सौंपना चाहिए, ये मुद्दा उतना ही अहमियत रखता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 37वें दिन में क्या कुछ हुआ, वो तमाम चीज तो आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ साथ ये आपको समझना आवश्यक है कि आकाश लामा, जिनके माध्यम से इस आंदोलन को शुरुआत की दौर से जिस तरीके से जो चर्चाओं में लाया गया है और पूरी की पूरी मुहिम जिनके माध्यम से खड़ी की गई है, इसके पहले भी काफी बार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जिस तरीके से मोर्चे और आंदोलन किए गए हैं, लेकिन समय के मुताबिक 80 दिन के आसपास आंदोलन चला और आंदोलन को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करने के छोड़कर तमाम षड्यंत्रों के आधार पर आंदोलन को कमजोर करने की भी कोशिश की गई है, तो वो भी इतिहास बना हुआ है। लेकिन इस बार ही बौद्ध भिक्षुओं के जो हौसले हैं वो काफी ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं। आकाश लामा ने इस पूरे आंदोलन को लेकर जो अपनी भूमिका रखी है, उन्होंने जो बात कही है, उनका यह कहना है कि महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जा है और हमारी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मंदिर में पंडित पर्यटकों को महामाया की मूर्ति को अन्नपूर्णा देवी और बुद्ध की मूर्ति को पांडव बताते हैं, वही दीपक रखने की जगह को छेनी से खोद खोद कर शिवलिंग का आकार दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ब्राह्मणवादियों का अवैध कब्जा और इस कब्जे के आधार पर तमाम उन विरासतों को निस्ताबूद करने की और इतिहास को विकृत करने की जो कोशिश है, वो आप साफ तौर पर इस बयान से देख सकते हैं कि जहां पर महाबोधि महाविहार में लंबे समय से जो ब्राह्मणों का कब्जा है, तमाम जो बौद्ध समाज के जरिए जो मांगे की जा रही है उसको नजरअंदाज करने का काम जारी है, और जो पंडित पर्यटक है जो कहने के महामाया के जो मूर्ति वहां पर बनी हुई है उसको अन्नपूर्णा देवी बताने का काम कर रहे हैं, बुद्ध की जो मूर्ति बनी हुई है उसे पांडव बताने की कोशिश है, और दीपक रखने के लिए जो जगह बनाई गई है उसे छेनी से उसे तोड़ तोड़ कर, उसे खोद खोद कर उसे शिवलिंग बनाने का कोशिश, आकार देने का मामला लगातार जारी है। तो ये बात आकाश लामा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, इनके माध्यम से प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर आखिर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, और जो तमाम इतिहास को विकृत करने की जो कोशिश की जा रही है उसकी सच्चाई क्या है। आपको बता दें कि आज 37 दिन जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को पूर्ण हो चुके हैं, और इसी दिन आज लोसर हिमाचल प्रदेश में इस आंदोलन को लेकर मजबूती प्रदान करने के लिए, अपना विरोध दर्ज करने के लिए जो लोसर हिमाचल प्रदेश से तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतनी ठंड में तमाम बौद्ध भिक्षु और अनुयायी अपने इस विरासत को बचाने के लिए किस तरीके से अपना समर्थन यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें हैं जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, जो आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और बताने समझाने की कोशिश यही है कि ये आखिरी मौका है। अगर तमाम बौद्ध विरासत को इस बार ही बचाया नहीं गया तो आने वाली जब नस्लें पूछेंगी, सवाल करेगी कि इस देश के अंदर सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप बनाए, आखिर वो है कहां? क्योंकि तमाम मंदिरों पर लगातार राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन विचारक ये कहते हुए नजर आते हैं कि 84,000 बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूपों पर इस देश में मनुवादी जातिवादी लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन तमाम विरासतों को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं अब वही मामला महाबोधि महाविहार में भी जारी है, और जहां पर पूरे देश और दुनिया ने इस बात को जाना है कि यही वो भूमि है जहां पर तथागत गौतम बुद्ध इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और इस बात को लेकर लगातार तमाम इतिहास के पन्नों में आपको बड़े बड़े दस्तावेज मिल जाएंगे, इसके पीछे के कई सबूत मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये घुसपैठ और ये अलोकतांत्रिक चीज देखिए कि जग जाहिर होने के बावजूद भी इस तरीके का ब्राह्मणों का अवैध कब्जा, और इस अवैध कब्जे पर भी जो सीनाजोरी की जा रही है, लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर मजबूती प्रदान होने के बावजूद भी
तमाम तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग महाबोधि महाविहार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बुद्ध को मानने वाले लोगों का ये कहना है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम न्याय में विश्वास रखते हैं, हम मैत्री भाव रखने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक तौर पर ही अपने इस विरासत को अपने हाथों में लेंगे और उस तरीके से ही इस पूरे आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये तमाम जो आपने खबरें देखी है, इन तमाम तस्वीरों को देखकर, इन तमाम वास्तविकताओं को देखकर आपकी क्या राय है? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर देश दुनिया से जो समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।